पंजाबी समाज को लेकर? मैंने पंजाबी समाज को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मैं बाहरी गांव है, एक असंध हल्का में बहुत बड़ा गांव है, राजपूतों का गांव है। जब हमने वहाँ उनको लोकल बाहरी की बात कही तो उन गाँव वालों ने कहा जी बाहरी वालों को कहाँ क्यों भगा रहे हो आप, कुछ और बोल लो। मैं क्या बोल रहे हैं, उन्होंने खुद मेरे को बताया कि इनको झांगी बोलो, झांगी है ये। अब झंग जिले का जो रहने वाला होगा झांगी कहलाएगा ना, रोहतक जिले का रहने वाला रोहतकी कहलाएगा, करनाल जिले का रहने वाला करनाली कहलाएगा। अरे जब झांगी बोलते हैं तो इनको तो गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जहाँ मेरे एंसेस्टर्स रहे हैं वहाँ के नाम से मुझे कोई बुलाएगा, मुझे गर्व होना चाहिए। मैं उसके नाम पे अपने आप को ऐसा क्यों महसूस करूँगी, छोटा महसूस करूँ। तो मैंने क्या बोला इनको, मैंने तो ये तो बोला कि यार दो झांगी खड़े हैं, दोनों झांगी हैं और मैं आपके बीच का लोकल हूँ और दोनों बाहर के हैं। झांगी और करनाल का होता फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन है भी कहीं रोहतक साइड के दोनों के दोनों। अब फिर भी अगर आपकी बातों से शायद किसी को ठेस पहुंची हो, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, ठेस किस बात से पहुंचेगी? वो लोग तो अपने पे ले रहे हैं ना। नहीं, लेना नहीं चाहिए ना, गलत ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं। हमें अपने हमारे एंसेस्टर्स के हिसाब से बुलाएंगे, हमें पुराने स्थान के हिसाब से कोई बुलाए, हम तो गर्व महसूस करेंगे। समझ रहे हो ना? क्या झांगी होना गलत बात है? झांगी होना गलत बात है? अरे झंग जिले का जो रहने वाले तो झंगी बोलते हैं, मुल्तान जिले वाले को मुल्तानी बोलते हैं, मुल्तानी बोलते हैं। कोई वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, वोट बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों पड़ेगा? किसने फर्क पड़ेगा? जैसे आज घरौंडा में पुतला भी फूका गया है आपके नाम का। ये छोटी सोच है, जो ये छोटी सोच है जिन्हें ये काम कर रहे हैं उनको तो गर्व महसूस होना चाहिए। यार हमारे जिले का नाम लिया जा रहा है, हमें उस जिले के नाम से पुकारा जा रहा है, गर्व महसूस करना चाहिए उनको। आज 23 तस्वीरें आप पानीपत बाहर से आप लोग देख सकते हैं। ये तस्वीरें वीरेंद्र मराठा का काफिला आते हुए आप लोगों के सामने और ढोल नगाड़ों के साथ वीरेंद्र मराठा जो कि एनसीपी पार्टी प्लस एनएलओ पार्टी से है, वो यहाँ पर आते हुए आप लोगों के सामने। और आज यहाँ पर पानीपत बाहर में उनका कार्यक्रम है, वकीलों से अपील करेंगे और फूल गुलदस्ता के साथ गुलदस्ता देते हुए पानीपत बार के जो प्रधान है अमित कादयान, वो स्वागत करते हुए पानीपत बार के अंदर। और तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कि वीरेंद्र मराठा है, जो कि एनसीपी प्लस एनएलओ पार्टी के उम्मीदवार हैं, करनाल लोकसभा से काफ़ी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब पानीपत बार के अंदर कार्यक्रम भी है, तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। आप लोग देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ वकीलों से अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। वीरेंद्र मराठा जो कि एनएलओ प्लस एनसीपी पार्टी का है, ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा और उसी को देखते हुए अभी आज पानीपत बार के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। वकीलों से अपील करने आए हैं कि उनका समर्थन करें और अभी वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे क्या कुछ अपील कर रहे हैं वीरेंद्र मराठा। साथ में अमित कादयान है जो कि पानीपत बार के प्रधान भी हैं। इस बात को पहचानिए कि अपने बीच के आदमी को ही चुनिए। बाहर के आदमी जो आज तक यहाँ बनते आए हैं, इन्होंने हमारा शोषण खुद भी किया और औरों से भी होने दिया है। कभी हमारे हितों की इन्होंने कोई रक्षा नहीं करी। हमने एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी का उदाहरण दे के बताया है। 45 साल पहले जब ये रिफाइनरी लगी थी, उस टाइम इंडियन ऑयल अथॉरिटीज़ ने हमारे से एक वायदा किया था, पानीपत करनाल ज़िले का एक हिस्सा था, कि करनाल ज़िले वालों को तरजीह देंगे और यहाँ का जो बाई प्रोडक्ट होगा, जो उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल बनेगा, उसमें उद्योग जो लगाए जाएंगे करनाल ज़िले वालों की पहल होगी। और हज़ारों की संख्या में वह प्रोजेक्ट आने थे, वो उद्योग लगने थे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं लगा क्योंकि हमने बाहर के ही प्रत्याशी आज तक बनाए। जो एमपी होता है लोकल, वह इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता है, जो बोर्ड उसका एक डायरेक्टर होता है, उसकी बात को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने अब तक कोई रुचि इसमें नहीं ली, तो इसलिए वो नहीं लग पाए। और हम जो आएंगे तो वह उद्योग हम जरूर लगवाएंगे इनसे, इनका वायदा लिखित में है। वो इनको सामने रखेंगे कि भाई रॉ मटेरियल सारा बाहर जा रहा है, अब हज़ारों ट्रक रोज़ जा रहे हैं, तो उसको यहाँ उद्योग लगवाओ।
और यहीं उसकी खपत कराओ। ये मैंने उदाहरण दे के ये बात कही थी कि बाहर का आदमी हमारे हितों की रक्षा नहीं करता, 2 महीने हमारे बीच में घूमेगा और 5 साल फिर हमारे बीच से वह गायब रहेगा। आपके बारे में कहा जाता है सिद्धांतों के बहुत ज़्यादा पक्के हैं आप, और एक बार जो आपने कमिटमेंट कर ली फिर आप पीछे नहीं हटते हैं। करनाल लोकसभा में पुतला फूका गया आपका, आपने एक बयान दिया था किसी सोशल मीडिया चैनल पर पंजाबी समाज को लेकर। मैंने पंजाबी समाज को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मैं बाहरी गांव है एक असंध हल्का में, बहुत बड़ा गांव है, राजपूतों का गांव है। जब हमने वहाँ उनको लोकल बाहरी की बात कही तो उन गाँव वालों ने कहा जी बाहरी वालों को कहाँ क्यों भगा रहे हो आप, कुछ और बोलो। मैं क्या बोल रहे हैं, उन्होंने खुद मेरे को बताया कि इनको झांगी बोलो, झांगी है ये। अब झंग जिले का जो रहने वाला होगा झांगी कहलाएगा ना, रोहतक जिले का रहने वाला रोहतकी कहलाएगा, करनाल जिले का रहने वाला करनाली कहलाएगा। अरे जब झांगी बोलते हैं तो इनको तो गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जहाँ मेरे एंसेस्टर्स रहे हैं वहाँ के नाम से मुझे कोई बुलाएगा, मुझे गर्व होना चाहिए। मैं उसके नाम पे अपने आप को ऐसा क्यों महसूस करूँगी, छोटा महसूस करूँ। तो मैंने क्या बोला इनको, मैंने तो ये तो बोला कि यार 2 झांगी खड़े हैं, दोनों झांगी हैं और मैं आपके बीच का लोकल हूँ और दोनों बाहर के हैं। झांगी और करनाल का होता फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन है भी कहीं रोहतक साइड के दोनों के दोनों। फिर भी अगर आपकी बातों से शायद किसी को ठेस पहुंची हो फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, ठेस किस बात से पहुंचेगी? वो लोग तो अपने पे ले रहे हैं ना। नहीं, लेना नहीं चाहिए ना, गलत ले रहे हैं वो, गलत ले रहे हैं। हमें अपने हमारे एंसेस्टर्स के हिसाब से बुलाएंगे, हमें पुराने स्थान के हिसाब से कोई बुलाएं, हम तो गर्व महसूस करेंगे। समझ रहे हो ना? क्या झांगी होना गलत बात है? झांगी होना गलत बात है? अरे झंग जिले का जो रहने वाले तो झंगी बोलते हैं, मुल्तान जिले वाले को मुल्तानी बोलते हैं, मुल्तानी बोलते हैं। कोई वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं नहीं, वोट बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों पड़ेगा? किस लिए फर्क क्योंकि पड़ेगा? जैसे आज घरौंडा में पुतला भी फूका गया है आपके नाम पर। ये छोटी सोच है, जो ये छोटी सोच है जिन्हें ये काम कर रहे हैं उनको तो गर्व महसूस होना चाहिए। यार हमारे जिले का नाम लिया जा रहा है, हमें उस जिले के नाम से पुकारा जा रहा है, गर्व महसूस करना चाहिए उनको। आज 23 वो अपने आप को दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं? इसका मतलब कोई गड़बड़ है क्या उनमें? मतलब आपने तो सकारात्मक तौर से बोला था, उन्होंने नकारात्मक ले लिया, आप ये कहना चाह रहे हो? ये पता नहीं क्या उनकी राजनीति है, क्या है नहीं है। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि भाई हमारा और दून के बीच का मुकाबला है और चुनना लोगों ने है। आज 23 तारीख है, परसों वोट भी डलनी है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार दिन रात कड़ी मेहनत तो की आपने और जनता का साथ भी मिला आपको, अब क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपील भी कल की थी, आज क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, छोटे छोटे शब्दों में बोल दूँ, छोटे छोटे। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख पा रहे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा है और इन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि भाई उनको तो गर्व करना चाहिए, लेकिन जो इस प्रकार से जो छोटी सोच रख रहे हैं उन लोग वही लोग हैं जो ये पुतले फूक रहे हैं, लेकिन ये जो जहां से है वहीं से उसको बोला जाएगा। तस्वीरें आप लोगों के सामने, अंतिम दिन आज चुनाव प्रचार का है, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और आज मराठा वीरेंद्र वर्मा पानीपत के बार एसोसिएशन में आए। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, अब आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।